यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज यहाँ दिल्ली में सिकंदर बख्श साहब को याद करा गया और उनके बर्थडे के मौके पे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों को यहाँ सम्मानित किया गया। ये इस प्रोग्राम का आयोजन मुस्तफ़ा कुरैशी, नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा दिल्ली प्रदेश से भी आप हैं, और शाकिर अंसारी जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो भी इसमें मौजूद थे। बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम रहा। इस प्रोग्राम में याद करा गया सिकंदर बख्श साहब को और उनके जीवन पे रोशनी डाली गई कि किस तरह से उनको जो जीवन था वो पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से होता हुआ और राजनीति में किस तरह वो छा गए, ईमानदार थे और बहुत ही साधारण उनकी ज़िंदगी गुजरी है। उसके अलावा वो केरला के गवर्नर भी रहे। उनकी इन्हीं सब सेवाओं के लिए उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा सिकंदर साहब की पूरी ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई कि वो शायर भी थे, वो एक अदीब भी थे, वो एक राजनीति के साथ साथ सोशल काम और सोशल एक्टिविटीज़ में भी हमेशा तैयार रहते थे और गरीबों की आप बहुत मदद करते थे और आने वाले वक्त के बारे में पहले ही उनको वो आगाह करते थे। आप बहुत दूरअंदेश भी थे। एक बात यहाँ बता दूं कि मुस्तफ़ा कुरैशी ने बहुत अफसोस का इजहार किया कि आज बीजेपी ने सिकंदर बख्श साहब को उनकी सेवाओं को भुला दिया गया है। आज सिकंदर बख्श साहब के लिए कोई प्रोग्राम नहीं हुए हैं, सिर्फ पोस्टर से काम चलाया जा रहा है। माइनॉरिटी मोर्चा से अपील करी गई है, अखिलती विभागों से कहा गया है कि वो सिकंदर बख्श साहब का बर्थडे क्यों सेलिब्रेट नहीं करते। ये एक में बहुत बड़ा नाम उवैस साहब के लिए जोरदार तालियां। जो लोग थे, जो पत्रकार थे, वो कौन कौन पत्रकार थे और किस तरह से उनको सम्मानित किया गया, ये बहुत ही रंगारंग और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। नौशाद उस्मानी साहब, जोरदार तालियां से इस्तकबाल कीजिए भाई। मैं जर्रान साहब को बुलाना चाहूँगा। जर्रान साहब जो सबकी खिदमत में लगे हुए हैं, जर्रान साहब तशरीफ लाएं। जर्रान भाई हमारे एक ऐसे रिपोर्टर हैं जो पूरे हिंदुस्तान में रिपोर्टिंग करते हैं और जगह जगह जाते हैं। अभी इन्होंने कश्मीर के बारे में वो बातें बताई जो हमें मालूम नहीं थी और कश्मीर के बारे में वो खोज करके लाए हैं ये। और कश्मीर के बारे में इन्होंने इतनी रोशनी डाली है कि जो हिंदू मुस्लिम के अंदर जो फ़र्क था उसको ख़त्म किया है। ये अली भाई और मुबीन भाई, जर्रान भाई का स्वागत करते हुए अली भाई सामने जी शील भी दीजिए। ये जर्रान भाई जितने जोशीले उतनी जोशीली ताली बजानी चाहिए हमें। राम मंदिर के ऊपर इन्होंने जो कवरिंग करी है, बहुत अच्छी कवरिंग करी है। और ये बात नहीं, हम तो तारीफ कर ही रहे हैं, उस मंदिर के जितने भी जिम्मेदार थे उन जिम्मेदारों ने जर्रान साहब की तारीफ करी है। और राहिम साहब का स्वागत करें जरा। ये राहिम साहब के लिए थोड़ी सी तालियां हो जाएं, उर्दू टीवी देखते हैं ये। मुन्ना भाई और दानिश साहब जो है गुबरान साहब का स्पेशल स्वागत करेंगे। इन्होंने दुआ भी बहुत अच्छी कराई है और माशाल्लाह दुआ अच्छी कराते हैं ये रिपोर्टर के साथ साथ ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इनकलाब भाई, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब के ब्यूरो चीफ फरदान कुरैशी को अवार्ड से नवाजते हुए सीनियर सहाफ़ी है और बहुत अच्छा मर्तबा रखते हैं अपना पत्रकारिता के अंदर। और गुफरान साहब रोशनी डालेंगे थोड़ा। फरजान साहब के बारे में क्या कहूँ, माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, मेरे उस्ताद हैं। और इसके अलावा इनका सफ़र जो हिंदुस्तान एक्सप्रेस से शुरू हुआ, फिर सहाफ़त से और दीगर अखबारात से सहारा में भी रहे। अब फ़िलहाल रोज़नामा इनकलाब के ब्यूरो चीफ़ हैं आप, माशाल्लाह पूरा नेशनल हेड है माशाल्लाह। तो हम मुबारकबाद देते हैं इनको और इससे हम चाहते हैं सब लोग तालियों से इस्तकबाल कीजिए फरजान साहब का। लेकिन सिकंदर बख्श का उस वक्त बचपन था। मुझे याद है कि जब सिकंदर बख्श से मेरी एक मुलाकात हुई तो उन्होंने जिक्र किया था कि जब 1947 था और मुल्क जो है वो तकसीम हो रहा था और हिंदुस्तान से जो लोग यहाँ से हिजरत भी कर रहे थे और बहुत से हिंदुस्तान के अंदर हिजरत करके आ रहे थे, वो एक ऐसा वक्त था जिस वक्त के अंदर सिकंदर बख्श साहब ने अपने बुज़ुर्गों को साथ लेकर, अपने बुज़ुर्गों के हमरा हिंदुस्तान में जो हिजरत करके लोग आए उनके साथ उनको बसाने में, उनके रहन सहन में उनकी मदद करी पूरी उनके खाने पीने का। जिस तरह के हम ये सुनते हैं कि मुहाजिरीन के लिए कैंप लगे हुए थे। मुस्तफ़ा साहब, सिकंदर बख्श साहब के साथ 2-4 मुलाकातें भी हम लोगों की रही। जहीन, कल्चर्ड, खास से पढ़े लिखे, जिस कॉलेज से उन्होंने एजुकेशन पाई, कॉलेज का तालिब इल्म मैं रहा। एक मसला दिल्ली कॉलेज के सामने, दिल्ली कॉलेज की नई जमीन को लेके उलझा हुआ था। ये उस कॉलेज की हम लोगों की खुशनसीबी कही जाए कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मिली उनको, और
ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने वो जमीन लॉट करवाई, बाकी जो फॉर्मेलिटीज थी वो सब पूरी करवाई। मैं मुस्तफ़ा कुरैशी, ऑल इंडिया जमात कुरैश का नेशनल सेक्रेटरी और दिल्ली प्रदेश का महामंत्री बीजेपी का माइनॉरिटी का। बड़ी बदनसीबी की बात है, आज सिकंदर साहब के लिए, हम उनके जन्मदिन के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। सिकंदर साहब के लिए जो माइनॉरिटी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है मुस्लिम, वो कार्यकर्ता एक जन्मदिन मनाते नहीं सिकंदर साहब का है। दिल्ली की बात करते हैं, पाकिस्तान की बातें, हिंदुस्तान की बातें करते हैं। इतने महरूम रह गए हम लोग। पार्टी के फाउंडर थे वो बीजेपी के, वो आज उसके लिए जन्मदिन मनाने के लिए बदनसीब हम लोगों की, मुस्लिम कार्यकर्ताओं की, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, माइनॉरिटी कार्यकर्ता बनते हैं अपने आप को, ये होर्डिंग लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे। क्या सिकंदर साहब के लिए हम ये काम नहीं कर सकते थे क्या? जिन्होंने हमें पहचान दी भारतीय जनता पार्टी में आने की, जिनकी वजह से हमें प्रेरणा मिली भारतीय जनता पार्टी में आने की, आप बदनसीबी हम लोगों की। सिकंदर साहब का जिसका हम कदर नहीं कर रहे, जिनकी वजह से हम पार्टी में आए, हम अपने बड़ों का आदर मान सम्मान नहीं कर रहे, तो किसी का क्या सम्मान करेंगे हम? तो बड़ी पीड़ा है सिकंदर साहब के लिए, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया। अब ये शर्म वाली बात है हम लोगों के लिए। ये साल तो निकल गया, आने वाले साल में जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं हिंदुस्तान के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और उन्होंने हमेशा समाज के नीचे तबके के लिए, समाज के कुचले हुए तबके के लिए, समाज के दबे हुए तबके के लिए, पसमानदा तबकात के लिए, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम अक़लियत है उनको उभारने के लिए आज़ादी के बाद सिकंदर बख्श की नुमाया खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे खुशी है कि आज सिकंदर बख्श के जन्मदिन पर उनको याद करने के लिए कुछ लोगों ने, हमारे शाकिर अंसारी साहब ने, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने और दीगर अफराद ने मिलकर ये अंजुमन सजाई है। मुझे अफसोस भी होता है कि जिन लोगों ने सिकंदर बख्श साहब से बहुत बड़े फ़ायदे हासिल किए, जो सिकंदर बख्श साहब के बड़े करीब रहे, सिकंदर बख्श साहब को उन लोगों ने फरामोश कर दिया। मोदी जी ने अपनी तकरीर में, जब अक्षय कुमार जी उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो सिकंदर बख्श की नुमाया खिदमत के बारे में ज़िक्र किया था। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का किसी शख्सियत के बारे में इस तरह ज़िक्र करना, ज़ाहिर बात है वो एक अजीम शख्स। मैं मुस्तफ़ा कुरैशी, दिल्ली प्रदेश बीजेपी का माइनॉरिटी का महामंत्री और जमात कुरैश का ऑल इंडिया सेक्रेटरी। मेरी बदनसीबी है कि मैं सिकंदर साहब से मिल ना पाया। आज सिकंदर साहब को हम भूले बैठे हैं, ये बदनसीबी हम लोगों की। सिकंदर साहब को जिस तरह याद किया जाना चाहिए था, आज बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होने चाहिए थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कोई एक कार्यक्रम नहीं। ये तो हम दुआ दें अपने साथियों को, लोगों को। आज चंद शॉर्ट नोटिस के ऊपर सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर सिकंदर साहब से कितना प्यार करते हैं। एहसास हुआ कि हमें सिकंदर साहब के लिए हर साल बढ़ चढ़ के इस तरह ही उनके जन्मदिन पे कार्यक्रम करें और कहीं लंगर करें, अस्पतालों में ड्राई फ्रूट बांटें, तरह तरह के कार्यक्रम करें। सिकंदर साहब ने जो हम लोगों के लिए किया वो हम कुछ नहीं उनके लिए कर पा रहे। ये बदनसीब हम लोगों की। आगे मौका मिलेगा बहुत कुछ करने की कोशिश। हमारे कार्यक्रम इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारे एसएम आसिम साहब, जावेद साहब और बड़े बड़ी हस्ती, इलाके पुरानी दिल्ली की सारी हस्ती यहाँ बैठी हैं, आप देख रहे हैं सैकड़ों लोग आए और मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया हमारा। मैं शुक्र अदा करूँगा मीडिया का, जिसकी वजह से कार्यक्रम बढ़िया और सुंदर हो पाया। मैं एक एक आदमी से गुजारिश करूँगा, अपने माइनॉरिटी मोर्चे कार्यकर्ता से सबसे कहूँगा, आने वाले साल में सिकंदर साहब के लिए वो करें जो एक मिसाल बने। मोहम्मद शाकिर अंसारी है, मैं ऑल इंडिया मोमिन काउंसिल का दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं दो ही बातें कहना चाहूँगा। सिकंदर साहब जैसी शख्सियत जो हैं हर टाइम पैदा नहीं होती, और उनकी खिदमत जो है वो सोशल भी थे और पॉलिटिकल भी थे। उनकी खिदमत को पूरा जो है उसको पूरी ज़िंदगी याद किया जा सकता है। उन्होंने कौम के लिए बहुत खिदमत की है। और आज मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने और हम सब लोगों ने मिल कर के ये प्रोग्राम इधर रखा है, और इस प्रोग्राम में हमने थोड़ा सा मीडिया को इनवाइट करके हमने और मीडिया को छोटे से एक अवार्ड से नवाजा है, जो मीडिया हमारी बात आगे तक पहुँचाती है। मैं हबीब अख्तर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। सिकंदर बख्श साहब का नेशनल इंटीग्रेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस था, तो खासकर मैं मौजूदा वक्त में किस तरह से आप समझते हैं इंटीग्रेशन का पैगाम मैसेज? मेरा ख्याल है सिकंदर बख्श साहब की ज़िंदगी को लोगों को पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, और वो किन हालात की प्रोडक्ट थे और किस तरह से ताज़िंदगी उन्होंने सियासत और इस मुल्क के ताने बाने को एक रखने के लिए काम किया। मेरा मानना है सिकंदर बख्श साहब बीजेपी में इसलिए गए कि वो पूरे मुल्क को ये संदेश देना चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदू एक हैं, उनके बिना ये मुल्क नहीं चलेगा। एसएम आसिफ, चेयरमैन माइनॉरिटी फ्रंट।
सर आप क्या कहना चाहेंगे सिकंदर बख्श साहब की है तो खदमात से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये देखना चाहता हूँ कि सिकंदर बख्श ने जिस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन में का काम पूरे मुल्क के लिए किया, आज ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है 75 आज़ादी की वर्ष बना रहा है और इस 75 वर्ष में जब सारे स्वतंत्र सेनानियों को याद किया जा रहा है तो सिकंदर बख्श ने जो अपनी कौम और माइनॉरिटी के लिए जो काम को है उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए था और सरकार को भी उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था। इसमें हमारी कौम जो है, हमारे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और लोग जो हैं जिस बिरादरी के थे उन सबको मिल कर के सिकंदर बख्श की बातों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज मुल्क को ज़रूरत है सिकंदर बख्श की विचारधारा से, क्योंकि आज जिस तरीके से नफ़रत का माहौल इस मुल्क में फैल रहा है वो सिकंदर बख्श ने उसको ख़त्म करने की कोशिश की और बीजेपी में जा कर के उसको आपस में मोहब्बत सिखाई। उस पैगाम को आगे बढ़ना चाहिए। भाई आज के नौजवानों को मैं मैसेज देता हूँ कि सिकंदर बख्श की ज़िंदगी से सीखें, क्योंकि सिकंदर बख्श की ज़िंदगी में जो उन्होंने कारनामे किए और जिस तरीके से काम किए हैं और कौमी एकता का काम किया है उसको मजबूत बनाने के लिए आज सबको मिल करके उनको याद करना होगा। और ये आप देख सकते हैं कि जो मेहमान थे उनका यहाँ भी स्वागत हो रहा है और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम रहा। आप देख सकते हैं अली हसन साहब बहुत जुझारू बड़े मेहनती कार्यकर्ता हमारे बीच हैं और सोशल इतने काम करते हैं, सैकड़ों लोगों का भला करते हैं आप। अली हसन साहब अकेले ऐसा लगता है कि हजारों आदमी खड़े हुए हैं, इतने जुझारू इतने मेहनती हैं अली हसन साहब। और ये आप देख सकते हैं तमाम जो मेहमान हैं आप खड़े हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा बहुत शानदार प्रोग्राम था और जिस हिसाब से सिकंदर बख्श साहब को याद करा गया ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और उनकी शख्सियत पे जिस तरह से रोशनी डाली गई आप देख सकते हैं। तमाम मेहमान यहाँ मौजूद हैं और ये बड़ा रंगारंग प्रोग्राम था। तमाम जो मीडिया कर्मी थे उनको भी नवाजा गया और जो सरकर्दा शख्सियतें थी उनको भी नवाजा गया। ये तमाम वो लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं, सोशल वर्कर हैं। इसमें एक आपको एक अच्छी बात बताऊं, इसके अंदर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सब लोग हैं और उनका मिशन यही है कि जो सिकंदर बख्श साहब की जलाई हुई जो मशाल है उसकी जो रोशनी है वो तक चारों तरफ हम फैलाएं और ज़रूरत तकाजा भी यही है कि सिकंदर साहब की जो ज़िंदगी उसकी स्टडी करी जाए। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, पत्रकार मौजूद हैं और यहाँ पे देख रहे हैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब मौजूद हैं और तमाम जो मीडिया कर्मी हमारे वो भी मौजूद हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रोग्राम हो रहा है। जो मीडिया कर्मी हैं तमाम वो लोग हैं वो तमाम इसमें शामिल हैं और एक बहुत ही ये रंगारंग प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आज सिकंदर बख्श साहब को याद करा गया और ना सिर्फ याद करा गया, जो उनकी ज़िंदगी की जो मेन चीज़ें थी उस पर रोशनी डाली गई और एक अफसोस का भी इज़हार करा गया कि जिस हिसाब से आप बीजेपी के फाउंडर थे उस हिसाब से ये फंक्शन बहुत बड़ा होना चाहिए था। जो यहाँ लोग मेहमान हमारे मौजूद हैं सब ने ये कहा है कि आने वाले वक्त में इस प्रोग्राम को बड़ा करा जाएगा और युवाओं से अपील करी गई है कि ऐसे प्रोग्राम करें। इस महफिल में हर पार्टी के लोग शामिल थे, चाहे कांग्रेसी हो, बीजेपी हो और चाहे आम आदमी पार्टी को, सब लोग यहाँ मौजूद है। मिशन यही है कि राजनीति में को अच्छा मोड़ दिया जाए और सिकंदर बख्श साहब की जो जिंदगी थी वो नए युवा जो आज लीडर हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों उनको सिकंदर बख्श साहब की लाइफ के बारे में स्टडी करनी चाहिए। किस तरह से एक छोटे से मोहल्ले से, कुरैश नगर से वो एक दिया निकला और वो दिया मशाल और सूरज बन के आज पूरे हिंदुस्तान को चमका रहा है, महका रहा है। ज़रूरत है सिकंदर बख्श साहब की जो आदर्श हैं, जो उनकी ज़िंदगी के बारे में चीज़ें हैं उनको आवाम के सामने लाया जाए। एक कोशिश हुई और यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज सिकंदर बख्श साहब की यौम पैदाइश जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और अफसोस की बात यह है ये प्रोग्राम बहुत वसी होना चाहिए था लेकिन मुख्तसर है, इसलिए कि हम अपने लोगों का सम्मान नहीं करते, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अपने बुजुर्गों को याद करने का हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि एक ही प्रोग्राम दिल्ली में जो हमारी नॉलेज में वही हो रहा है। आज तमाम पत्रकारों को यहाँ सम्मानित करा गया। जिस हिसाब से आज सिकंदर बख्श साहब की जिंदगी पर रोशनी डाली है वो काबिल तारीफ है और युवाओं के लिए सिकंदर बख्श साहब जो है वो प्रेरणा का स्रोत है। कहीं ना कहीं हम जो है राजनीति से इसलिए पिछड़ रहे हैं या हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे हम बिल्कुल भी राजनीति नहीं सीख रहे हैं, बल्कि हम जो व्यस्त हैं हम पोस्टर लगाने में व्यस्त हैं, हम सबकी बर्थडे बनाने में व्यस्त हैं, हम अपने बुजुर्गों को बिल्कुल भूल चुके हैं। वक्त है अपने इन्हीं बुजुर्गों को याद करने का। और आज जो ये प्रोग्राम हुआ ये बड़ा रंगारंग प्रोग्राम था। जो प्रोग्राम हुआ मुस्तफ़ा कुरैशी जो जमीयतुल कुरैश से हैं, शाकिर अंसारी जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी हैं, बहुत लोग यहाँ मौजूद थे और ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हुआ। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो दिल्ली।